नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कविता का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो बड़े होने के उस पूरे खट्टे मीठे सफर को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है। हम बात कर रहे हैं थॉमस हुड की 19वीं सदी की मशहूर कविता आई रिमेंबर की। एक ऐसा सफर जहां उम्र बढ़ने के साथ मासूमियत धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। तो सबसे पहले एक बेहद बुनियादी सवाल उठता है जो ये कविता शुरू होते ही पूछती है, आखिर बड़े होना इतना बोझ क्यों लगता है? बचपन की उन हसीन यादों से निकलकर जब व्यस्क जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो ये एहसास इतना भारी क्यों हो जाता है? इस सवाल का सीधा सा जवाब इस कविता की बुनियादी संरचना में छिपा है। अगर हम ध्यान दें तो पूरी कविता एक लगातार तुलना पर चलती है। एक तरफ बचपन की रोशनी है और दूसरी तरफ वयस्क होने का अंधेरा। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस रचना को इतना ताकतवर बनाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अतीत के उस सुनहरे दौर की, वाइब्रेंट मेमोरीज ऑफ यूथ, द देन। कविता शुरुआत में ही इतनी ऊर्जा से भरी छोटी छोटी डिटेल से जोड़ लेती है जो आगे चलकर आने वाले वर्तमान के बिल्कुल उलट है। पहले स्टैंजा में कवि उस घर को याद करते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। सुबह के वक्त खिड़की से झांकते हुए सूरज यानी सन पीपिंग इन एट मॉर्न का जिक्र कितना खूबसूरत है। ये पंक्तियां एक बिल्कुल निर्दोष और सुहाने अतीत की ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां हर दिन अपने आप में पूर्ण था, बिल्कुल फ्लॉलेस। और ये बचपन कितना जीवंत था। हुड, गुलाब, वायलेट्स, लिली कप्स और लिलैक्स जैसे फूलों को सिर्फ फूल नहीं कहते, वो इन्हें फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट यानी रोशनी से बने फूल कहते हैं। ये एक ऐसी तस्वीर उकेरती है जहां चारों तरफ सिर्फ जिंदगी और रंग ही रंग भरे हुए थे। लेकिन यहीं से शुरू होता है कविता का दूसरा हिस्सा, द वेट ऑफ अडल्टहुड, द नाउ। यहाँ आकर शब्दों की ऊर्जा और आवाज अचानक एकदम बदल जाती है। देखा जाए तो हर स्टैंजा प्यारी यादों से निकलकर अचानक एक बेहद उदास वर्तमान में गिर जाता है। पहले स्टैंजा का वो अचानक मोड़ सच में झकझोर देता है। वो चमकती हुई सुबह का सूरज अचानक एक ऐसी भारी दर्दनाक इच्छा में बदल जाता है जहां मौत की कामना की जा रही है। आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। बचपन की रोशनी के ठीक बाद सीधे मौत की बात आना सचमुच काफी डिस्टर्बिंग है। ये तुलना कवि की डीप स्ट्रैटेजी को एक पल में साफ कर देती है। एक तरफ वो लड़का है जो झूले पर झूल रहा है, जिसकी आत्मा पंखों की तरह बिल्कुल हल्की थी, स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन। और ठीक उसके सामने वो आत्मा है जो आज इतनी भारी और बोझ बन चुकी है। फिजिकल लाइटनेस और स्पिरिट का ये बोझ कमाल का कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। ऐसे ही छोटे छोटे किस्से इस मुद्दे को और गहरा करते हैं। जैसे उनके भाई का अपने जन्मदिन पर लगाया हुआ लैबनम का पेड़ आज भी जिंदा और हरा भरा है, द ट्री इज लिविंग येट। लेकिन इसके बिल्कुल उलट कवि के माथे पर बुखार का ताप है। एक तरफ पनपती हुई प्रकृति और दूसरी तरफ असहनीय दुख और बीमारी। अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, फादर ऑफ फ्रॉम हेवन। यहाँ ये शारीरिक बोझ सिर्फ शरीर तक नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक नुकसान में तब्दील हो जाता है। कविता के अंत में जब कवि देवदार के उन काले और ऊंचे पेड़ों की तरफ देखते हैं, यानी फर ट्रीज डार्क एंड हाई, तो रफ्तार ठहर सी जाती है। उन्हें याद आता है कि कैसे बचपन में लगता था कि इन ऊंचे पेड़ों की पतली चोटियां सीधे आसमान को छूती हैं। और इसी भोलेपन को चाइल्डिश इग्नोरेंस कहा गया है। ये मानना कि इस भौतिक दुनिया के पेड़ सीधे उस आध्यात्मिक आसमान, उस ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। सच कहें तो ये नादानी ही इस कविता का सबसे दुख भरा निष्कर्ष तय करती है कि बड़े होने का सच आखिर कितना दर्दनाक होता है। ये पॉइंट इस पूरे एक्सप्लेनर का चरम बिंदु है। बड़ा होना और समझदार होने में अब ना के बराबर खुशी बची है, क्योंकि ज्यादा जानने का मतलब ही यह है कि अब उस ईश्वर और उस स्वर्ग से कहीं ज्यादा दूरी बन चुकी है। बचपन का वो आसमान अब बहुत दूर लगता है। और आखिरी हिस्सा है द लॉस ऑफ इनोसेंस। हुड ने प्रकृति और गहरे एहसासों का इस्तेमाल करके ये बताया है कि मासूमियत का खोना एक ऐसी कीमत है जो हर किसी को चुकानी पड़ती है। बचपन और वयस्क होने के बीच का ये साफ अंतर दर्शाता है कि ये कविता सिर्फ किसी पुराने घर की याद में नहीं लिखी गई है। एक तरफ हल्की हवा और स्वर्ग के करीब होने का एहसास, और दूसरी तरफ एक भारी आत्मा, बीमारी और स्वर्ग से दूरी। जिंदगी का लंबा सफर हमारी आत्मा से आखिर कितनी भारी कीमत वसूलता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
तो आखिर में ये चर्चा एक ऐसे सवाल पर आकर ठहरती है जिस पर गहराई से विचार करना बनता है। जैसे जैसे उम्र और तजुर्बा बढ़ता है और समझदारी आती है, क्या उस भारी समझदारी की कीमत यही है कि अपने बचपन की रोशनी और उस स्वर्ग जैसी मासूमियत की हमेशा के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आई रिमेंबर पढ़ने के बाद जहन में हमेशा के लिए ठहर जाता है।